ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस शिवानी माता जी प्लीज बताएंगे 10 नाम अपराध। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हम लोग अभी 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग में हैं और हमने चर्चा करी कल जो तपस्या होती है, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या, राइट। कल हमने ये दोनों श्लोक को कर लिया, श्लोक नंबर 15 और 16। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 14, 15, 16 का तपस्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा फटाफट, तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या क्या होती है? व्हाट इज तपस्या? कौन बताएगा जल्दी जल्दी? रघुनाथ दास जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो। प्रभु प्रभु जी, तपस्या तपस्या के बारे में आपने बताया कि जो भी भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है, जैसे कि हम प्रभु जी, मैं अपने शब्दों में बताना चाहूंगा एकदम हाँ एग्जैक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवान के लिए भक्ति जो की जाती है, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, चैंटिंग करना, विग्रह सेवा करना, ये सब एक प्रकार से तपस्या ही कहलाता है शुरुआत में। बाद में ये आप बोले कि प्रेम में ही परिवर्तित हो जाता है करके। और जैसे कि आपने एक तपस्या दूसरा बताया कि जो लोग जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक अलग टाइप का तपस्या हो गया जी, है ना प्रभु जी? तो तपस्या इस प्रकार से आपने दो टाइप का बताया था कि प्रभु जी तपस्या एक हम्म, जी ठीक ऐसे है। ही जी। ठीक है, चलिए और कौन बताना चाहेगा तपस्या क्या होती है? तपस्या किसे कहते हैं? गौतम प्रभु का हैंड रेजर, लेकिन कोई और तो सामने आई है, अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी है, कोई भी बता सकता है। यस, 3 लोग और आ गए। रोहिणी नंदन दास प्रभु, आप बताइए सर प्रभु जी।
प्रभु जी हमने कल 14, 15, 16 में 3 तपस्या पढ़े थे, शरीर शारीरिक तपस्या और वाणी की तपस्या, मानसिक रूप से तपस्या। शारीरिक तपस्या में अपन ये पढ़े थे प्रभु जी की, जैसे हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गुरु की करते हैं, गुरुजनों की पूजा करते हैं, और जैसे एक अहिंसा भी एक शारीरिक तपस्या है। उसके बाद फिर प्रभु जी हमने पढ़े थे कि वाणी की तपस्या, वाणी में हम ऐसा वचन बोले कि किसी को, सबको हितकर लगे, सबको भाने वाले हो, और किसी को कटु शब्द ना बोलें, और क्या बोला जाए इसमें एक सच्चे भाव से अपन किसी के बारे में प्रशंसा करें, वो एक वाणी की तपस्या हो गई। और एक होता है मानसिक तपस्या। मानसिक तपस्या में मन से जो अपन करते हैं प्रभु जी, इसमें जैसे आपका मन में एक क्या बोला जाए, एक सादगी होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, ये मानसिक तपस्या है। आपने एकदम सही कहा, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मानसिक तपस्या, एकदम सही कहा आपने, यही होती है। लेकिन तपस्या होती क्या है? तपस्या किसे कहेंगे? यस, तपस्या गौतम प्रभु प्रभु जी आप जैसे मन, जैसे शारीरिक तपस्या हो गया प्रभु जी, जैसे हम कुछ भी हार्ड वर्किंग करें, जैसे शारीरिक तपस्या बोले, जैसे हम नहीं चाहते हुए भी कोई वर्क करते हैं, सपोज करें जैसे हम सुबह इच्छा उठने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन हम लेते कि उठते हैं हाँ जैसे भी करके, एक शारीरिक तपस्या हो गई। हाँ। कहीं जा रहे हैं, हमको थकावट लग रही है, लेकिन भगवान की सेवा करना है, तो हमको जैसे कभी दूर दूर जाना है, तो एक शारीरिक तपस्या हो गया प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह तो सही रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है। यस, सोनिका माता जी, आप भी बताना चाह रही हैं, बताइए क्या कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। खुद को कष्ट देके लेकिन शास्त्र के अनुसार जो हम करते हैं वो तपस्या कहलाती है। खुद को कष्ट दे के जो कार्य किया जाता है उसको शास्त्र के जो है अनुसार। तपस्या, हाँ बिल्कुल सही कहा, शास्त्र के अनुसार जो किया जाता है उसको तपस्या कहते हैं, है ना। यस, गौतम प्रभु आप भी कुछ इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, तपस्या मतलब अपने मतलब जैसे कि माता जी बता रहे हैं कि अपने आप को कष्ट देना, अपने इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें आध्यात्मिक आध्यात्मिक में दिव्यता मतलब आगे में बढ़ने में हमें मदद करती है, आध्यात्मिक ज्ञान में भगवान के प्रति मतलब प्रेम पाने के लिए हमें मदद करती है। जो भगवान के लिए मतलब जैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो तपस्या हो जाती है प्रभु, अपने इच्छा के विरुद्ध और अपने को कष्ट देके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अपनी इच्छा के विरुद्ध, जो मन को अच्छा ना लगे, जो हमारे शरीर को अच्छा ना लगे, जो वाणी से भी अच्छा ना लगे, फिर भी वो कार्य करना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, और उसको तपस्या कहते हैं। ऐसे कार्यों से जिससे हमारा जो है दिव्यता बढ़े, जिसमें हमारा जो है ओवरऑल आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, जिससे हमारे जो है ओवरऑल जो देवताओं डिवाइन, जिसमें ट्रांसीडेंटल एक जो है प्रकाश आ जाए, जिसमें एक सब तरह से दिव्यता बढ़ जाए कुल मिला के। ये श्री राम प्रभु आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रख के भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण, ये ये भी भी तपस्या तो तपस्या है, बिल्कुल है, कहलाएगा प्रभु बिल्कुल जी। तपस्या है। और लेकिन ये जो है ना, प्योर आपने ऐसा बात कर ली कि जैसे इस्कॉन के डिवोटी होते हैं वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन तपस्या तो हिरण्यकश्यपु ने भी की थी, है ना। 36,000 साल तक ब्रह्मा जी के लिए एक पैर की उंगली में खड़ा हुआ था, पूरा शरीर के अंग अंग गल गए थे, है ना। चीटियां रेंगने चालू हो गई थी उसके शरीर में, इतनी तपस्या कर ली थी उसने। तपस्या तो भस्मासुर ने भी की थी, जो शरीर का एकदम अपने अंग अंग काट के जो है शिव जी के लिए काट के जला के उसमें अपना हवन कुंड में डाल रहा था, जिसमें से फिर उसको शिव जी प्रसन्न होके उसको बोले कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जब अपना गला काटने की बारी आई उसकी, तब शिव जी प्रसन्न हो। तो बेसिकली तपस्या जो होती है ना, अपने भविष्य के उद्धार के लिए शास्त्रों के अनुगत जो आदमी कार्य करता है, जो पसंद ना हो फिर भी कार्य करता है, उसको तपस्या कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जैसे कि हमारे इस ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु जी ने तीनों तपस्याओं का वर्णन किया, सात्विक तपस्या, राजसिक नहीं, हमने कौन सी हमने शारीरिक तपस्या, वाणी की, और मानसिक। तो शारीरिक तपस्या प्रभु जी ने बता चुका है ऑलरेडी, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है ना। वाणी की तपस्या, सच्चे
भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। और मन की तपस्या संतोषी रहना, सरलता रहना, गंभीरता रखना, अपने अंदर आत्म संयम रखना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, क्योंकि मन जो है इंद्रियों का राजा है ना, और जीवन की शुद्धि, प्योरिटी, ये जो है मन की तपस्या है। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं 17, 18, 19, ये तीनों को पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में निपट जाएगा, मेरे को नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा। तो ये तीनों श्लोक जो है इन्हीं तपस्याओं के बारे में है। तीन तरह की, सबसे पहले हमने आहार का चर्चा करी, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। फिर हमने यज्ञ की चर्चा करी, सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तमोगुणी यज्ञ। अब तपस्या की बारी आई, तो तपस्या खुद ही कुल मिला के तीन तरह की तपस्या होती है, शारीरिक, वाणी और मानसिक। अब ये तीनों तपस्याएं जो होती है, ये तीनों भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। मतलब शारीरिक तपस्या भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होगी, वाणी की तपस्या भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होगी, और मानसिक तपस्या भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होगी। तो अब हम इन तीनों का सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का प्रभाव पढ़ते हैं कि क्या सतोगुणी होगा और किसको रजोगुणी कहेंगे और किसको तमोगुणी तपस्या कहलाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी है। मतलब शारीरिक तपस्या का वर्णन करेंगे तो उसमें भी तीन कैटेगरी आ जाएगी, वाणी में भी तीन आ जाएगी और मानसिक में भी तीन आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि देखो गुण जो है कितने अंदर तक घुसे हुए हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो गुण हैं, वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक तपस्या में सतोगुणी हो, लेकिन वाणी की तपस्या में रजोगुणी हो, और मन की तपस्या में तमोगुणी हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मन से वो सतोगुणी हो लेकिन शरीर से रजोगुणी हो सकता है वाणी से सतोगुणी हो, शरीर से तमोगुणी हो, ये भी हो सकता है। मतलब कोई भी गुण कहीं पे भी प्रवेश कर सकता है। प्रवेश इन द सेंस प्रधानता होती है। प्रवेश तो तीनों करते हैं, कोई भी प्योर गुण नहीं होता कि सिर्फ सतोगुणी हो जाए, किसी के अंदर रजो और तमोगुणी है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रधानता होती है कि थोड़ा सा ज्यादा ये है, मतलब इसकी मेजोरिटी चल रही है। जैसे हमारी सरकार बनती है मेजोरिटी में, भाई मेजोरिटी जिसके पास आएगी सरकार उसकी बनेगी। वैसे गुणों में भी मेजोरिटी जिसकी रहेगी तो वो गुण की प्रधानता रहेगी, और वो गुणों का शासन चलेगा उस व्यक्ति की बॉडी के ऊपर, है ना। हमारी सोच, हमारे कार्य, हमारी वाणी उस गुण से पूर्णतः प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है, जिस भी गुण में हमारा जो है वो तपस्या होती है। जैसे वाणी की तपस्या रजोगुणी है, तो रजोगुण का ही प्रभाव पड़ता रहेगा वाणी में, और वो वैसे ही वाक्य बोलता रहेगा। लेकिन ये अब हम पढ़ के समझ चुके हैं कि भगवत गीता के अनुसार कि हम अपने गुणों को बदल सकते हैं। पहले नहीं मालूम था, लेकिन भगवत गीता के पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार गुण कितना बड़ा खेल खेलते हैं इंसान के जीवन। जो हमारा पूरा जीवन है, अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते तो हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम किस तरह से गुणों में बंधे हुए हैं। हमारी सोच को किस तरह से बांध दिया गया है उस गुण में, और हमको वही सही लगता है। मतलब देखा जाए तो भगवत गीता नहीं पढ़ते तो हमारा जीवन एज इट इज, जिस गुण में थे उसी गुण में पैदा होते, संग करते उसी गुण के लोगों को, उसी गुण की वृद्धि करते, और उसी गुण में हमारी मृत्यु भी हो जाती। बड़ा सूक्ष्म है इसको समझना कि गुणों का प्रभाव कितना बड़ा है। और हमारी आंखें खोल देती है भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं कि क्या गुण किस प्रकार प्रभाव करते हैं, और किस प्रकार हम गुण को चेंज कर सकते हैं, और कौन से गुण में रहने से ज्ञान मिलता है, कौन से गुण में रहने से किस प्रकार के पाप होते हैं, कौन से गुण में रहने के क्या क्या कार्य करने के लिए फिर इंसान प्रेरित होता है। बाप रे, बड़ा विचारशील है ये। जो भगवत गीता अगर ज्ञान नहीं मिलता तो एज इट इज, मतलब पूरा जीवन खाली उस गुण में, जो वो श्लोक है ना 3.27, प्रकृते क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति के गुण द्वारा ही सारे कार्य कराए जाते हैं, लेकिन अहंकार वश इंसान को लगता है कि करने वाला मैं हूं। ये श्लोक तब तक
एप्लीकेबल है जब तक उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि मैं अपने गुणों को बदल सकता हूँ। जब वो आगे पढ़ता है, तीसरे अध्याय के बाद आगे बढ़ता है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 14 में पहुंचता है, जब प्रकृति के गुण समझता है, 3 गुणों की बात समझता है, तब व्यक्ति को ज्ञान आता है कि ओहो ओहो, मैं तो गुण को बदल भी सकता हूँ। मैं गुणों के वशीभूत होके कार्य करूं ये जरूरी नहीं है। मैं अपने ज्ञान से, अपने आहार से, उठने बैठने से, सोने की आदत से, बोलने की जो विचार शक्ति है, पढ़ने से मैं अपने गुणों को बदल सकता हूँ। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते तो हमको ये पता ही नहीं पड़ता कि गुणों को बदला भी जा सकता है। कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में प्रभावित है ये हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि गुणों का ज्ञान ही नहीं था। गुण कैसे इंसान को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं ये हम समझ ही नहीं पाते। कितनी गहरी बात है। भगवत गीता अगर नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता इज लिटरली एक मैनुअल है इंसान के जीवन को जीने के लिए। कैसे जीना है, कैसे कार्य करना है, कैसे सोचना है और कैसे उसको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, ये भगवत गीता से हम सीखते हैं। जबरदस्ती उठा जाता है, नहीं चाहते तो भी उठना जाते हैं, उठते हैं क्यों? क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में रजोगुणी और तमोगुण बढ़े। ना चाहते हुए भी हम सिर्फ सात्विक आहार खाते हैं, घर का बना हुआ, जो भगवान को पहले भोग लगाता है। क्यों क्यों खाते हैं? क्या? ताकि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश ना हो, क्योंकि बाहर का खाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण प्रवेश कर जाएगा हमारे जीवन के अंदर, हमको पता भी नहीं पड़ेगा। ये एक ट्विस्ट है कि पता नहीं पड़ता, ये कार्य सारे ऐसे हो जाते हैं कि कोई देख नहीं सकता इसको, लेकिन ये हो जाते हैं। कोई अगर जहाँ बाहर का ज्यादा होटल का खाएगा तो धीरे धीरे उसके अंदर रजोगुणी और तमोगुण प्रवेश कर जाएंगे, उसको पता भी नहीं पड़ेगा। हाँ, देख रहे हो, आदमी को दिखता नहीं है लेकिन हो जाता है। और जो देख सकता है वो पढ़ता है, तभी देख सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो देख सकता है। तो ये गुणों का खेल बड़ा गहरा है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के 17वें नंबर श्लोक में, साथ में दोहराएंगे। श्रद्धया परया तप्तम् श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरे तपस्त्रिविधं नरः अफल आकांक्षिभिः युक्ते अफल आकांक्षिभिः आकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम् श्रद्धया परया तप्तम् तपः तत्त्रिविधं नरः तपः तत्त्रिविधं नरः अफल आकांक्षाभिः आकांक्षाभिर्युक्ते युक्तः सात्विकं परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम् परया तपः तत्त्रिविधं नरः त्रिविधं नरः अफल आकांक्षिभिर्युक्त सात्विकं परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। अनुवाद। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है ना। तो 3 प्रकार की तपस्या मतलब शारीरिक, मानसिक और वाणी, है ना। ये 3 तरह की, तीनों का एक साथ अब डिवीजन बताया गया है। जो तपस्या है इन टोटल शारीरिक, मानसिक, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों का एक ही साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों का भेद बताया जा रहा है कि कौन सी तपस्या राजसिक है, कौन सी सात्विक है और कौन सी तामसिक है। तो श्लोक को देखते हैं।
श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धया मतलब जिसके अंदर श्रद्धा होती है, परया मतलब दिव्य, है ना, दिव्य चीजों के प्रति श्रद्धा, है ना, मतलब जैसे हमारे पुराण है, आचार्य गण है या गुरु है, ये सारों जो है इसको दिव्य जो है श्रद्धा कहते हैं, जिसमें हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकते हैं मार्ग का, उसको कहते हैं दिव्य श्रद्धा, है ना। जो इसको करता है, तप्तम मीन्स जो ऐसी तपस्या करता है जिसके अंदर दिव्य श्रद्धा होती है, तत् त्रिविधम नरय, और वो 3 प्रकार की जो तपस्याओं का चर्चा करी है, शारीरिक, मानसिक और वाणी, इन तरह तीनों की जो चर्चा करी गई है, उसमें जो ऐसी श्रद्धा रखता है और अफल आकांक्षी भी युक्ते, और ऐसी तपस्या में फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे वाणी की, है ना। इन तीनों में जो भी हम तपस्या कर रहे हैं वो अफल, फल के रहित होनी चाहिए, फल की गारंटी नहीं है, फल के प्रति ज्यादा दिमाग न लगाए कि ये हम अगर वो तपस्या कर रहे हैं, सात्विकीम परिचक्षते, उसको सात्विकी कहा गया है। तो शरीर की तपस्या सात्विक, वाणी की तपस्या सात्विक और मानसिक तपस्या सात्विक कब कहलाएगी, जब उसमें फल के चक्कर में ना हो, कोई कार्य शरीर का कर रहे हैं जिसमें फल के प्रति आसक्त है, खाली फल के प्रति आसक्त है, तो वो सात्विक नहीं कहलाएगी। कोई जाके लेक्चर बोल रहे हैं, सपोज करो हमारे आज भगवत गीता का लेक्चर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, और अगर मेरे अंदर ये भावना आ जाए, सिर्फ भावना कि मेरा जो है ना ख्याति बढ़ जाए ख्याति, धार्मिक होने की ख्याति बढ़ना, इसको क्या कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। दम्भ। दम्भ, बिल्कुल सही कहा। धार्मिक होने का ख्याति प्राप्त करना इस दम्भ, अगर दम्भ आ जाए मेरे अंदर कि मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा जो है ना नाम मान हो जाए, तो ये हो जाएगा सात्विक, हट जाएगा। मतलब आप इसकी गहराई के समझो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार मुझे सात्विक से राजसिक बना सकते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि मेरे अंदर के विचार क्या है, लेक्चर तो मैं एज इट इज ही दूंगा, ऐसे ही क्लास चलेगी, लेकिन आप सुनने वाले जो हैं आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये राजसिक लेक्चर चल रहा है कि सात्विक लेक्चर चल रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ भाव का खेल है। अगर मेरे अंदर के भाव बदल जाएंगे, मेरे को लगेगा नहीं अब तो जो है मैंने तो पूरी भगवत गीता का लेक्चर का क्लास कर दिया है, अब तो मेरे को हमेशा माला पहनानी चाहिए, हर हर जगह मेरा नाम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अगर ऐसी भावना आ जाती है तो ये सात्विक नहीं हो जाएगी, ये राजसिक हो जाएगी। सोचो, मतलब बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, परिवर्तन किसी चीज में नहीं होगा, परिवर्तन सिर्फ आएगा तो विचारों में, सिर्फ किसी के विचार उसके कार्यों को सात्विक बना सकते या फिर राजसिक बना सकते, सिर्फ विचार। बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने अंदर के भाव को कंट्रोल में करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको कंट्रोल करने से हमारी जो क्रिया की गई है वो बंधन कर देगी या फिर हमारे को बंधन से मुक्त कर देगी। सिर्फ विचार, अगर किसी से विचार करते करते आपने किसी को माला दे दी, प्रभु का नाम बता दिया, हे कृष्ण का नाम लो, लेकिन आपके अंदर अगर भावना थोड़ी अच्छी नहीं है, खराब है, भाई इसको डिस्टर्ब करना है, इसको गलत मंत्र बता देते हैं या इसको जो है भटका देते हैं, ये भावना आ जाए तो वो कार्य पूरी तरह से तामसिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सिर्फ भाव ये है, आपको पता भी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है कि कौन सा मंत्र देना चाहिए, लेकिन आपके अंदर उद्धार करने की सिर्फ विचार है कि मैं इसका उद्धार कर दूं, यार कैसे कर सकता हूँ, आता नहीं है, लेकिन जो भी आपने किया वो सात्विक हो जाएगा। और सात्विक जो रखेंगे तो धीरे धीरे भगवान के जो है ज्ञान के ग्रहण करने के लायक बन जाएंगे। सात्विक व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है तीनों में से, राजसिक और तामसिक में से सात्विक श्रेष्ठ है। तो कुल मिला के अफल आकांक्षी भी, फल की आकांक्षा के बिना कार्य किया गया, शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी की तपस्या की गई हो, वो सात्विक कहलाएगी, है ना।
तो क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। श्लोक नंबर 18, राजसिक तपस्या। सत्कार पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन च एव यत् तपोदम्भेन च क्रियते तद 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 इह प्रोक्तम क्रियते तद् इह प्रोक्तम् राजसं चलम अध्रुवम राजसं चलम् अध्रुवम् सत्कारमान पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम्भेन च यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलं ध्रुवम् राजसं चलम् ध्रुवम् सत्कारमान पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलं ध्रुवम् राजसं चलम् ध्रुवम्। अनुवाद। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत होती है। तो एक बार श्लोक को देखते हैं। सत्कार मान पूजा अर्थम, मतलब जिस भी तपस्या में ये हेतु छुपे होते हैं, इन फलों की आकांक्षा से कोई तपस्या करी जाती है। कौन सी आकांक्षा? सत्कार, मतलब अन्य जो है मेरी स्तुतियां करे, मेरा गुणगान करे, है ना, लोग मुझको श्रेष्ठ माने। तो ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है। ये सूक्ष्म तरीके से सबके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसको पता भी नहीं पड़ता। अरे हम तो इतने पुराने हैं, हमको तो पूछते नहीं है। अरे हमको तो कम से कम बैठने के लिए तो बोलना चाहिए। अरे हम तो सबसे पुराने हैं, हमको फिर भी माला नहीं पहनाई। तो ये जो है ना, सत्कार, अन्यों के द्वारा स्तुति कराना, अन्यों के द्वारा अपना मान बढ़वाना। मान पूजा अर्थम, अपना मान करवाना कि मेरी सम्मान हो, मुझे माला मिले, मेरे लिए लोग खड़े रहे, मेरे लिए तालियां बजाए और पूजा करें, मेरी पूजा करते। जैसे एक बार क्या हुआ मालूम? तो पूजा करते, इसमें एक प्रश्न आता है, तो हमारे इस्कॉन में भी तो हम लोग गुरुओं की पूजा करते हैं। खुद शिला प्रभुपाद भी अपनी पूजा कराते थे अपने शिष्यों से पूजा कराते थे। आज भी हमारे यहाँ जो है गुरु पूजा होती है, व्यास पूजा होती है। जिस दिन गुरु का जो है जो बर्थडे होता है, उस दिन हम व्यास पूजा मनाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जो है पैरों का जो है जल से प्रक्षालन करते हैं और अच्छे से अगरबत्ती पूजा होती है। तो ऐसा क्यों? फिर ये क्या राजसिक है क्या? कौन बताना चाहेगा? प्रभु जी अरे वो राजसिक जी बताइए बोलिए राहुल प्रभु जी। बताइए प्रभु बताइए। बोलिए गौतम प्रभु जी बाबा। वो प्रभु जी वो क्या बोलते हैं राजसिक नहीं कहा प्रभु जी, क्योंकि वो एक एथोराइज से चीज है, मतलब प्रमाणिक से आ रहे हैं, वो भगवान से होते हुए आ रहे सारी चीजें। और जो गुरु होता है उनको भगवान के समान ही हमको समझना होता है, तो वो राजसिक नहीं होगा प्रभु जी। तो शास्त्रों में भी वर्णन है कि मतलब गुरु का वो चीज। ठीक है, शास्त्र के अनुरूप है, एकदम सही है, आपने आंसर तो सही कहा है, लेकिन इसमें और भी कुछ पेंडिंग रह गई। मतलब
कंप्लीट नहीं है ये। ठीक है, शास्त्रों के अनुरूप है इसलिए वो सात्विक है, लेकिन पूजा तो पूजा ही हो गई ना गुरु की। तो राजसिक मतलब ठीक है। और क्या, और भी कुछ एक दो कारण हो सकते हैं इसमें। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती प्रभु जी, मतलब जो शिष्य होते हैं वो मतलब खुद से ही करते हैं सारी चीजें। कभी गुरु मतलब ऐसा नहीं कहते कि मतलब मेरी पूजा करो या सत्कार अरे मतलब लेकिन चीज कराते करो। तो है ना, मना भी तो नहीं करते व्यास पूजा में कि मत, नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं उठ के जा रहा हूँ कमरे में, मेरे को मेरी पूजा नहीं चाहिए, ऐसा भी तो नहीं बोलते, बैठ जाते, वो तो स्वीकार करते हैं। यस रोहिणी नंदन प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु यही होते हैं जो हमको भगवत धाम प्राप्ति करा सकते हैं, इसलिए हमको उनका पूजा करना जरूरी है, जहां तक मेरी इसमें प्रभु जी। ये तो सही है, आप एकदम सही कह रहे हो, गुरु हमारे को भगवान से मिलाते हैं इसलिए उनकी पूजा करना जरूरी है। लेकिन जब गुरु स्वयं गुरु की दृष्टि से बात करे तो गुरु अपनी पूजा क्यों करवा रहा है? क्योंकि पूजा अपनी करवाना तो रजोगुणी है। गुरु तो और हमसे ज्ञान में आगे है ना, वो तो सब जानते हैं भगवत गीता में क्या लिखा है। मैं अपनी पूजा करा रहा हूं तो मेरा मान ना बढ़ जाए, मेरे अंदर दंभ ना आ जाए, मेरे अंदर गर्व ना आ जाए। तो ऐसा क्या है जो पूजा अलाउड है हमारे इस्कॉन में? गुरु की पूजा गुरु ही स्वयं बोलते हैं, अच्छा ठीक है कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो मेरे ख्याल से गुरु के पूजा के बिना वो अधूरा ही होगा, ऐसा करके मेरे को ऐसा मतलब ऐसा लग नहीं, रहा है। भगवान की पूजा वो तो ठीक है, भगवान तो हमको गुरु के माध्यम से लिखते हैं, लेकिन हम स्पेशली गुरु की भी पूजा करते हैं। हम सिर्फ गुरु की भी पूजा करते हैं, भगवान की नहीं करते व्यास पूजा वाले दिन। हम सिर्फ गुरु की पूजा करते हैं और दिन भर उनकी स्तुतियां, उनका गुणगान, उनका सम्मान, उनको माला, उनका पैर धोना, ये सब करते हैं। तो वो तो राजसिक हो जाना चाहिए इसके हिसाब से। यह श्री राम प्रभु कहना चाह रहे हैं, कहिए श्री राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हम क्या है, गौड़ी वैष्णव हैं और हम गुरु परंपरा से संबंधित है प्रभु जी, इसलिए। और हम्म। हमारे जो गुरु हैं वो ही कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो ही, इसलिए हम गुरु की पूजा करते हैं। आप तो ठीक है इसलिए पूजा करते हो, लेकिन गुरु क्यों कराता है अपनी पूजा? वो क्या मानता है कि मैं पूजा के योग्य हूँ? प्रभु जी, क्योंकि हम गुरु परंपरा को मानते हैं ना प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, आपने कर ली। आप भी एक दिन सपोज करो गुरु बन गए, ठीक है, अब आपके चेले हैं 10। अब आपके 10 चेले मिलके आपकी व्यास पूजा कर रहे हैं, आपको बिठा रहे हैं, आपका पैर धो रहे हैं, दूध से पाला पहना रहे हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दिया घुमा रहे हैं, तब आप क्यों अलाउ कराओगे ये बताओ? हैं? गुरु की दृष्टि से बताओ उन्होंने क्यों इसको करने दिया? वो तो आप तो अब ज्ञान में उत्कृष्ट हो गए तभी आप गुरु बने हो। आपके अंदर ऐसी क्या भावना आ गई जो आपने ये करवाना, परमिशन दे दिया कि हाँ ठीक है मेरी पूजा करो, जबकि आपको मालूम है ये पूजा करवाना तो एक रजोगुणी कार्य है। अपनी पूजा कराना एक रजोगुणी कार्य है। आज बाजार में कितने बाबा घूम रहे हैं जो पूजा अपनी कराते, तो हम बोलते हैं ना गलत है, अपनी पूजा नहीं कराना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, क्यों गुरु अपनी पूजा कराएगा? लेकिन स्वयं हम अपने गुरु की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? यस सोनिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे क्योंकि कृष्ण। गुरु वो तार हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, और गुरु के बिना हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। और जैसे आपने एक बार उदाहरण भी दिया था कि पाइप से ही पानी आता है, अगर गुरु नहीं रहेंगे बीच में तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो गुरु हमें भगवान से ही जोड़ना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने ये रास्ता हमें बताया। ये तो ठीक है, मैं समझ गया, ये तो आप भी, ये बाकी भी भक्तों ने यही कहा है कि गुरु हमको भगवान से जोड़ते हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और हम इसलिए गुरु की पूजा करते हैं। लेकिन स्वयं गुरु क्यों करवाते हैं अपनी पूजा? क्या वो मानते हैं मैं भगवान हूँ? यस कुमुद माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, एक कृष्णा। तरीके से गुरु के प्रति हमारी शरणागति को शो करता है, क्योंकि जब तक हम शरणागति नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बात गुरु को भी पता है कि जब तक मैं अपनी पूजा नहीं कराऊंगा भक्ति में ये आगे नहीं आएगा, तो इसलिए शायद पूजा के लिए। हाँ ये पॉइंट अपने माता जी ने एकदम सही कहा।
यस। और गौतम प्रभु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, जैसे कि जब तक हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं होते तब तक वो हमें ज्ञान प्रदान नहीं करते। और जिस तरीके से गुरु परंपरा चल रही है, तो जब कोई एकदम आगे मतलब गुरु बन जाते हैं, तो जब तक वो गुरु मतलब स्वयं की उनकी पूजा नहीं करेंगे, जैसे वो श्लोक आता है 4.34 में बोलते हैं, तत्विधि प्रणिपातन वाला। तो प्रभु जी शायद इस वजह से, क्योंकि जो गुरु परंपरा चलते आ रही है, तो एक गुरु तो होना ही पड़ेगा ना प्रभु जी हर जगह। मतलब जहाँ पे गुरु नहीं होगा वहां पे कैसे होगा सारी चीजें। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। ये गुरु तो होना पड़ेगा। गुरु देखेगा जब तक ये लोग मेरी शरणागति नहीं करे तब तक वो कृपा नहीं देगा। तो हाँ, शरणागति करवाने के लिए पूजा कराना जरूरी है। वही पूजा मार्ग करो, है ना प्रभु अपना जी। सम्मान, अपना सम्मान पूरे, सब सब लोग बैठे हैं, मैं एकदम एकदम हॉट सीट में बैठूं, सब लोग मेरे आगे पीछे घूमे, पूजा करें, दिया घुमाए, ऐसा, इसको शरणागति बोलते हैं। इसको नहीं बोलते शरणागति। यस स्वपन प्रभु आप बताइए क्या कहना चाह रहे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हो? हरे कृष्णा। अ, गुरु गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, यानी वो भगवान के बराबर ही लगभग है। हाँ गुरु सही नहीं है तो गुरु को एक वो कथा में आता है, गुरु जैसे सही भगवान के पास नहीं पहुंचाता है और शिष्य बनाते हैं, तो वो वृंदावन में है गुरु जी जो काटता है गुरु को। तो गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान तो के गुरु मतलब बराबर है। मानता है, गुरु मानता है मैं भगवान के बराबर हूँ, मेरी पूजा अलाउड है। मैं और बराबर भगवान, मेरे और में है। कृष्ण में कोई ज्यादा भेद नहीं है। और गुरु जी ऐसा वो गुरु सोचता है क्या? आज अगर इसका कोई गुरु है, सपोज करो हिज होलीनेस सिद्धार्थ स्वामी महाराज हमारे मंदिर में, तो वो क्या ऐसा सोचेंगे हाँ मैं और कृष्ण में भेद नहीं है ज्यादा, तुम कृष्ण की कर रहे हो बाहर, राधा रास बिहारी की कर रहे हो, सेम टू सेम मेरी भी कर लो, कोई बात नहीं है, मेरे और उनमें भेद नहीं। ऐसा नहीं सोचते, ये गल ऐसा नहीं सोचते। देखो बहुत न सूक्ष्म अंतर है। यह सावित्री माता जी आप बताइए क्या कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे हैं? तो अरे इतना मालूम नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु हम पर कृपा करके हमें रास्ता दिखाते हैं ताकि हम गोलोक धाम जा सके, जैसे प्रभुपाद जी हैं, इसलिए हमारा पूजा स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, काफी हद तक सही कहा माता जी ने। रघुनाथ दास जी आपका भी कुछ कहना पेंडिंग है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा पॉइंट है कि जो जो भगवान भी बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे उसी से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, जो भक्तों की सेवा करते हैं ऐसा करके। तो इस कारण भी शायद गुरु जी लोग उसको स्वीकार करते होंगे वो तो कि ठीक है, हम जान गए कि हमको भगवान की प्राप्ति तब होगी जब हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे, उनको उनको पूजेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये हम मान गए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, क्या वो मानता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ? क्या ये वो मानता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ? शुद्ध भक्त का तो ये गुण है कि वो अपने आप को सबसे पतित मानता है कि मैं तो सबसे नीचे हूँ। दास 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 अनुदास, मैं तो दास का भी दास हूँ, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है ना? तो तीन तरह के भक्त बताए गए, कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी होता है ना, उसका भावना ये रहती है कि मैं तो सबसे नीचे हूँ, मेरे अंदर तो इतने दोष हैं कि दूसरे से तो तुलना ही नहीं की जा सकती। शुद्ध भक्त का ये गुण है कि वो अपने आप को पतित मानता है। तो वो कैसे सेवा स्वीकार कर लेगा? वो तो अपने आप को पतित मानता है। देखो इसमें ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कभी भी ना, जो, यस जी मयूरी माता जी कहिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शास्त्रों से चले आ रहा, लिखा है शास्त्रों में है कि जब तक हम गुरु का शिक्षा साथ नहीं रहेंगे तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो गुरु को ही मान के, और जब से ये परंपरा चली आ रही प्रभु जी, शास्त्रों में लिखा है गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, और गुरु के द्वारा ही हम भगवत धाम को जा सकते हैं या भक्ति में आ सकते हैं। ये तो ठीक है, हम तो ये मानते हैं जो भक्त है वो तो गुरु की पूजा करेगा। जी। हाँ,
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगू पाए। ताके ये लागे पाए। प्यारी बात है, गोविंद दियो मिलाए, है ना। तो बेसिकली मैं ये जो है ना, सवाल मेरा ये है कि गुरु अपनी पूजा क्यों करवाते हैं। वो उसको उनको तो मना करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को सबसे नीचे मानते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप को सबसे नीचे मानता है कि मैं सबका दास हूँ, मैं इतना मेरे इतना डिजर्व ही नहीं करता कि मेरी कोई पूजा करे, मेरा कोई सम्मान करे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, है ना। ठीक है, सबने प्रयास बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा लगा, सबने अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ जवाब दिया, ताकि जितना हम इंटरेक्शन करेंगे ना उतना हमको समझ में ज्यादा आएगा। अब हम समझते हैं कि गुरु अपनी पूजा क्यों करवाते हैं। गुरु अपनी पूजा दो कारणों से कराते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण ये है, वो अपने आप को पतित मानते हैं। वो अपने आप को ये नहीं मानते कि मैं पूजा कराने लायक हूँ, और जो मेरा सम्मान हो रहा है, जो मेरी पूजा हो रही है, ये एक्चुअल में मेरी नहीं हो रही है। मेरे अंदर जो ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है, ये उस ज्ञान की हो रही है। तो एज इट इज ये मैं, मेरी सम्मान जो हो रहा है, ये मैं गुरु को समर्पण करता हूँ। ठीक है, वो अपने पास एक सम्मान भी नहीं रखता है। जैसे प्रभुपाद की जब गुरु पूजा होती थी ना, तो प्रभुपाद भी साथ में गुरु पूजा बोलते थे। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद हम तो सब आपकी पूजा करते गुरु मान के, आप क्यों, आप फिर आप भी क्यों बोलते वही पूजा। तो बोले, ये जो पूजा है, ये जो सम्मान है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु का हो रहा है। आपके लिए तो मैं हूं, मेरे लिए वो है, इसलिए मैं ये 1 रुपए भी इसमें अपने पास नहीं रख सकता। और ये एज इट इज जो सम्मान हो रहा है, ये मेरे गुरु के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं आज जो भी बनाऊं मेरे गुरु के कारण बनाऊं, मेरा खुद का तो कुछ है ही नहीं, है ना। आदमी जो अपने आप का अपना कुछ समझते हैं कि आज अगर सपोज करो किसी को भगवत गीता के श्लोक आते हैं, ज्ञान आता है, तो वो क्या ये बोल सकता है कि हाँ ये मेरी बदौलत, मैंने अपनी मेहनत से इसको किया है। आज कोई भी हम में से, खैर बोलने को तो कोई भी बोल सकता है हाँ मैंने अपनी मेहनत से किया है, लेकिन सच तो ये है कि जब तक कोई उसको बताने वाला नहीं होता ना, तब तक वो समझ नहीं सकता। जब तक भगवत गीता कोई बताने वाला नहीं होगा, लाख पढ़ ले, 50 बार पढ़ ले, उसको भगवत गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या। कोई बोल सकता है कि हाँ पढ़ के, सिर्फ पढ़ के हम समझ सकते हैं भगवत गीता, नहीं समझ सकते जब तक कोई बताने वाला नहीं है। और इस चीज को अगर कोई इग्नोर मार देता है कि मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मेरे गुरु से नहीं हुआ है, मैं खुद से पढ़ा हूं, तो वहीं पे उसका पतन हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अपने आप को गुरु मानते ही नहीं है। जो सम्मान होता है वो एज इट इज हमारे गुरुओं को हम पास ऑन कर देते हैं। आज अगर कोई, हम देखते हैं हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु का प्रणाम करता है, या कोई भी अपने गुरु को जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको प्रणाम करता है ना, तो तुरंत तत्क्षण वो गुरु उस प्रणाम को अपने गुरु को समर्पित कर देता है। हे गुरु, आप इसको स्वीकार करिए, मेरा नहीं, आपके चरणों में इनका प्रणाम अर्पित है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मेरे द्वारा ये आप तक समर्पित है, आप इसको स्वीकार कर लिए, मेरा कुछ नहीं। ऐसा होता है, अपने पास कोई सम्मान नहीं रखता है। अब दूसरी चीज कि वो करवाते क्यों है, लेकिन चलो ठीक है, सम्मान तो पास ऑन कर दिया, अपना नहीं रखते, लेकिन करवाया क्यों। करवाया इसलिए ताकि गुरु की सेवा जो करेगा उस पे गुरु कृपा करेगा। इनको भी शरणागति सिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार मैं शरणागति हूं अपने गुरु के प्रति, ये भी अगर अपने गुरु के प्रति शरणागति नहीं करेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। इनके जीवन में जो दिव्यता है, जो ज्ञान है, जो कृपा है, वो कृष्ण की कैसे घुसेगी इनके जीवन में। कृष्ण तो कहते हैं ना, जो मेरे भक्त क्या सेवा करता है, मेरे भक्त की जो आराधना करता है, मैं उस पर कृपा करता हूँ। तो इसीलिए कराते हैं कि ठीक है, उद्धार हो जाए इनका। और अपने पास रखते भी नहीं है, वो सारा का सारा सम्मान पूजा अपने गुरु को पास ऑन कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। तो ये 2 कारण है बेसिकली कि हमारे में पूजा कराई जाती है, कृपा के कारण, है ना, किसी भी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत समय हो गया है ना। सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम्भेन च एव यत्। और जिसकी जो है दंभ के कारण ये सारा जो कार्य करता है, और क्रियते तत्
इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो बेसिकली हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, अन्य से रिलेट हो जाएगा। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उन्हें उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थ से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तो ये रजोगुणी व्यक्तियों के बारे में बात चल रही है, जिनका अभिलाषा ये रहती है कि ये मेरी पूजा करे, लेकिन अंदर से अभिलाषा जो नहीं करता है कि मेरी पूजा करे, तो वही सतोगुणी है। लेकिन अभिलाषा की बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उसकी इच्छा होती है कि मेरी पूजा करें, लेकिन शुद्ध वैष्णव की इच्छा नहीं होती है कि मेरी पूजा ना करें, लेकिन कोई जबरदस्ती कर लेता है तो वह शुद्ध वैष्णव एज ऑन उसको पास भी कर देता है। और ये उसका दायित्व है वैष्णव का, अगर कोई उसका सम्मान कर रहा है, उसकी कोई इज्जत कर रहा है, तो उसको ज्ञान दे, उसका उद्धार का रास्ता उसको बताए। ये वैष्णव का गुण है, ना कि उससे लेके चुपचाप बैठ जाए, है ना। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। तो परमानेंट नहीं होते। राजसी जो तपस्याएं होती हैं उनके फल क्षणिक होते हैं, कुछ काल में खत्म होने वाले रहते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे वाणी की हो। ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चार कुमार जो थे, सनत सनत सनक सनंदन सनद, वो कहते हैं कि भक्ति में सबसे बड़ी बड़ी बाधा कौन सी है, ये सोचना कि भक्ति से अधिक भी कुछ और महत्वपूर्ण है। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना चली जाएगी ना, तभी हम भक्ति में आगे हो पाएंगे। भक्ति की बाधा ये है कि भक्ति से ज्यादा भी कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसा सोचना। जो राजसी व्यक्ति होगा ना, वो यही सोचेगा कि भक्ति से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे कार्य, मेरे जो है घर वाले, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा कुछ भी, मेरा ये प्रयोजन, मेरा बिजनेस, मेरी सैलरी, जो भी है। जो भी व्यक्ति इस तरह की भावना रखता है, तो वो सबसे बड़ा रोड़ा है भक्ति के अंदर। भक्ति से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ऐसा ही सोचना चाहिए। और बाकी जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान ने हमको हमारे कर्तव्य के रूप में करने के लिए दिया है। ये थॉट रहना चाहिए। सिर्फ देखो, जो हम कर रहे हैं ना, आज हम दो श्लोकों को पढ़ लिए, वैसे 3 पढ़ना था लेकिन 2 ही पढ़े। सिर्फ थॉट प्रोसेस का फर्क है, उसकी सोच, इसकी सोच, उसकी सोच, सब सिर्फ सोच सोच का खेल चल रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ सोचने में फर्क आ गया तो वो कार्य रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी हो जाता है। सिर्फ सोच सोच का खेल और कुछ नहीं। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म प्रणाम बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप सोच का बोले, तो जैसे कि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कृष्ण भावना भावित होकर जैसे भक्ति भी कर रहे हैं, तो जैसे अब आपने अभी वो गुरु की पूजा के बारे में बताया, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम भगवान के समर्पित होकर कर रहे हैं। तो इस पे भी प्रभु जी कुछ ऐसा रहेगा कि वो सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, या तामसिक हो सकता है, क्योंकि हम सारा कार्य तो हमारे भगवान के ऊपर केंद्रित ही हो रहा है। तो वो ये तीनों गुणों से परे हो सकता है क्या प्रभु जी? इस पे भी कुछ। बिल्कुल हो सकता है। देखो, खुद में जो भगवान कृष्ण की भक्ति है ना, वो तो निर्गुण होती है, वो तीनों गुणों से परे रहती है। लेकिन व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, उसके भाव जो है वो 3 गुण में रहते हैं। तो अगर जो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है या आराधना कर रहा है, वो अगर ये सोचता है कि मैं पूजा आराधना जो कर रहा हूँ इसका मेरे को कोई फल नहीं चाहिए, शुद्धता से, दिव्यता से, अफल अफल आकांक्षी भी ही उसकी आकांक्षा नहीं है, तो वो सतोगुणी रहेगी। और अगर उसके अंदर फल की आकांक्षा है तो वो रजोगुणी हो जाएगी। और अगर सिर्फ मान चाहिए, मेरे पूजा करे, बाकी लोगों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, धन इकट्ठे करने के लिए करे, तो तमोगुणी हो जाएगी। तो बेसिकली ये होता ही है। जी प्रभु जी, जरूरी नहीं है जिसको आप देख रहे हो बड़ा उत्कृष्ट भक्ति में आगे बढ़ा हुआ वैष्णव दिख रहा है, हो सकता है वो अंदर से राजसिक हो सकता है वो अंदर से तामसिक हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन हो सकता ऐसा हो सकता है प्रभु जी। है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि गुण तो छोड़ते नहीं है ना।
आज भक्ति में आगे बढ़ने के बाद भी माया छोड़ती थोड़ी है। माया कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रकोप दे के खींच लेती है ना। कई ब्रह्मचारी जो बेचारे आज गृहस्थ हो गए क्यों हो गए? कहीं ना कहीं गुण उनको खींच लिए नीचे कि नहीं, आकर्षण बढ़ गया या जो भी है, एक्स वाई जेड। तो हम देखते कई गुरु भी जो होते हैं उनका भी पतन हो जाता है, गुरु बन के भी नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया ने अटैक कर दिया और वो अपनी जो है, हम देखते हैं जड़ भरत की कहानी, वो हिरण से आसक्त हो गए तो रजोगुण में क्यों चले गए, जबकि उन्होंने तो सब छोड़ दिया था। तो माया ने अटैक किया, उन्होंने पूर्ण रूप से शास्त्रों को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अकेले में एकांत की भक्ति कर डाली, है ना। तो एकांत की भक्ति जो होती है ना वो खतरनाक हो जाती है। जी, जी। तो ऐसा कभी भी पतन हो जाता तो प्रभु जी, जैसे कि हमको श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में जगह चाहिए गोलोक वृंदावन धाम में, तो हमको ये तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा तब प्रभु जी, तभी जाके हम उस उच्चतर है। तक हाँ, पहुँच। आपको फल की आकांक्षा नहीं करनी, आपको आपको सतोगुण में रहना है। लेकिन जो भक्ति रहेगी ना वो आपको निर्गुण बनाने की प्रक्रिया करेगी, क्योंकि हम खुद से कोशिश करके निर्गुण नहीं बन सकते। हम सतोगुण में रहते हुए शास्त्रों को फॉलो करेंगे, जितना भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान जो होते हैं वो निर्गुण होते हैं। और निर्गुण का जितना हम संग करेंगे, भगवान का जितना संग करेंगे, उतना हम भी निर्गुण होते चले जाएंगे, तीनों भक्ति तीनों गुणों से बाहर होते चले जाएंगे। तो उनमें शक्ति है कि वो हमको निर्गुण बनाए, और हम में शक्ति है कि हम अपने आप को सतोगुणी बनाए। ठीक है, जी, हम तीनों गुण से बाहर खुद की शक्ति से नहीं जा सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम तीनों गुण से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में तीनों गुण फैले हुए हैं। सब जगह हर जीव में तीन गुण पाए जाते हैं, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। लेकिन जहाँ कृष्ण की कृपा आती है तो उस कृपा से हम ये सतोगुण से भी बाहर निकल सकते जी, जी प्रभु हैं। जी, ठीक धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये सोनिका माता जी चाहिए। हरे कृष्णा। जी, प्रभु जी, जैसे भक्ति करते-करते कोई इच्छा हमारे हृदय में आती है, वो भौतिक ना होके अध्यात्म से जुड़ी हो, तो फिर उ उस पे भी गुण का प्रभाव हम कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, एक ना एक तो इच्छा होगी ना। ये इच्छा करना कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मेरे ये इच्छा करना कि मुझे कृष्ण के चरणों की प्रेम की प्राप्ति हो, ये इच्छा अपने आप में ठीक है। इसको हम जो है ना आध्यात्मिक इच्छा कर सकते हो, लेकिन भौतिक इच्छा नहीं कर सकते। प्रभु जी, अगर वो इच्छा हमारे साथ ना जुड़ी हो, हम किसी के लिए कोई इच्छा रख रहे हैं कि वो उनको भक्ति मिल जाए, वो अध्यात्म से जुड़ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो भी आप वैष्णव वैष्णव तो चाहते ही है सबको कृष्ण का जो है प्रेम मिले, अब कृष्ण की भक्ति सबको मिले, ये तो और अच्छी बात है। जी, ये भी धन्यवाद। ये भी सतोगुणी है, और ये भी जो है अलाउड है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि सारे वैष्णव दया भाव से सबको भक्ति देना ही चाहते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? रोहिणी नंदन प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका हैंड रेस था। नहीं प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे हम गुरु, मतलब जैसे हमारे परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज हैं, वो जबरदस्ती जैसे हम वहां जाते हैं तो प्रणाम करो, कोई नहीं करते तो उनको प्रणाम करो बोलते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो हम मतलब अपने प्रणाम के जरिए, जैसे करवाने के जरिए अपने गुरु को समर्पित करवा रहे हैं, तो उनके गुरु के प्रति जो श्रद्धा हो रही है वो मतलब और बढ़ रही, इसलिए वो करवाते हैं। ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या प्रभु जी इसमें अपन? देखो, ये दो कारण हो सकते हैं कि प्रणाम करने इसलिए बोलते हैं कि ये बेचारा क्या भौतिक बद्ध अवस्था में इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कम से कम किसी, हम जानते हैं जो खाली वैष्णव को प्रणाम करने का भी फल मिल जाता है व्यक्ति को, है ना। अगर खाली वो प्रणाम करेगा तो भी उसके जीवन में कुछ प्रतिशत भक्ति आ जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि तुम एक तो पहले प्रणाम करो कि तुम्हारा जीवन का उद्धार हो वैष्णव का। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रणाम करेगा वो तो अपने पास रखेंगे नहीं, वो अपने गुरु को ही दे देंगे वहां से सीधा। मेरा खुद का कुछ है नहीं, वो लोग ऐसे ही मानते हैं, सब ऐसे ही मानते हैं। जो भी हमारे वैष्णव गुरु आचार्य परंपरा में है, वो अपने गुरु को इस प्रकार, हमारे सारे प्रणाम जाते 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 कृष्ण तक चले जाते हैं। हमने अपने गुरु को दिया, उसने अपने गुरु को दिया, उसने अपने गुरु को दिया, उसने अपने गुरु को दिया, तो फाइनली जाके कृष्ण तक पहुंच जाता है वो, क्योंकि ये ज्ञान ही कृष्ण से आया। तो फाइनली सब वहीं तक पहुंचता है। तो यही दो कारण है, और कोई कारण नहीं, यही कारण से करवा लेते हैं।
ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है ये। देखो, हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा के बारे में हमको मालूम रहना चाहिए कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख मूंद रहे हैं और चुपचाप जो बोल रहा है कर रहे हैं। समझिए, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण, उस कारण तक जाना पड़ेगा। और जितना जितना सुनेंगे, जितना जितना पढ़ेंगे, हमको चीजें समझ में आने जाएगी और रिवील होता जाएगा अंदर से। जो है ना, ये ज्ञान, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो अब आज आपने पढ़ लिया, अब वो सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी और समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसा इसलिए होता है क्या, ऐसा इसलिए होता है क्या, है ना, इसलिए होता है। ठीक है, बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। सबका। एक चीज और था प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा इसे मन की तपस्या, तो प्रभु जी जैसे कलयुग में शायद ऐसा सुना था मैंने कि मन के द्वारा जैसे हम कुछ जैसे गलत कार्य भी करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होता। लेकिन बिल्कुल सही। अभी तमाल प्रभु ने बताया, मैं क्वेश्चन करने वाला था लेकिन टाइम नहीं रहा। तमाल प्रभु बोले थे कि जैसे अभी लेक्चर हुआ ना तो संडे को, तो बोले कि 3 आते हैं, जैसे हमारी मृत्यु होती है या जैसे भी वैष्णव के 4 दूत आते हैं और यम के 3 आते हैं यमदूत। तो एक मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के आधार पे वो लोग उसका दंड दे जाते हैं। तो मन की गति जैसे हमारा इसमें कलयुग में शायद मन का अगर फलीभूत नहीं होता तो मन का दंड क्यों मिलता है, मन में जो गलत कार्य किए रहते हैं उसका? दंड कहाँ मिलता है? मन का नहीं मिलता दंड, नहीं मिलता। आते जरूर हैं लेकिन दंड नहीं मिलता, क्योंकि मन में कुछ भी गलत सोचने का कोई जो है अपराध नहीं है कलयुग में। लेकिन एक बहुत बड़ा ये साइंस है कि मन के विचार कहीं न कहीं वाणी और शरीर से बाहर प्रकट ही हो जाते हैं। जो रहता है मन में वो आ ही जाता है एक न एक दिन बाहर। तो इसलिए कहते हैं कि मन में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन जो होती है ना, वो नींव बनती है किसी भी पाप की या पुण्य की। जो विचार होते हैं वो नींव बनते हैं, वो विचार के आधार पे ही कार्य किया जाता है। तो विचार अगर गंदे रहेंगे तो उसके आधार पे किया गया कार्य भी आपको पाप या पुण्य की श्रेणी में डाल देता है। तो इसलिए कहते हैं मन की तपस्या करनी बहुत जरूरी है। मन साफ रहेगा, क्या कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा क्या कहते हैं, अभी कहते रहे। तो बेसिकली मन बहुत जरूरी है। बाकी मन का कोई अपराध नहीं है इस कलयुग में, नहीं है, ये फैक्ट है। इसका तो श्लोक भी है, चाहोगे तो आप मैं कल दे दूंगा, कि मन में किया गया कोई भी गलत विचार आपको कहीं पे भी जो है पाप की श्रेणी में नहीं डालता, क्योंकि एग्जेम्प्टेड है। तो ये ठीक अलग है। हो गया प्रभु जी, मानसिक तपस्या और मन में जो विचार हो रहा है, ये इसको कैसे नहीं समझे अगर? नहीं, मन के विचारों को ही तो मानसिक तपस्या कहेंगे। मन के विचारों को, उसको तो कंट्रोल करना है, उसी को ही तो तपस्या करना है। मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है, अंदर ही अंदर किसी के लिए गंदा नहीं सोचना है। बैठे तो क्लास में है लेकिन विचार चल रहा है, आज जाके जो है ना, मैं कैसी कैसी कूटनीति गेम खेलूं कि आज जो है वो सामने वाले को तकलीफ पहुंचे, है ना, ये विचार चल रहा है अंदर ही अंदर। तो ये मन की तपस्या की इन विचारों को ही तो कंट्रोल करना है। ऐसे सोचना भी नहीं किसी के बारे में गलत। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल करना ही मानसिक तपस्या है। मतलब कहने का मतलब ये है प्रभु जी, जैसे हम मन से अगर विचार करेंगे, कुछ गलत सोचेंगे तो हालांकि उसका परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी प्रवृत्ति जो है खराब होती जाएगी, हम तमोगुण में रहेंगे। कहने का मतलब तो ये होगा हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपका मन जब तक सुधरेगा नहीं ना, तो बेसिकली आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सुधरेंगी नहीं, क्योंकि भावनाओं का डायरेक्ट लिंक हो जाता है मन से। हमने जैसे चर्चा करी, सिर्फ भावनाओं का खेल है, अंदर से सोच का खेल है। कोई कार्य आपको सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी बना देता है। कोई भी कार्य करते समय अगर आपका मन गंदा सोच रहा है तो वो आपका कार्य ही सीधा सीधा रजोगुणी हो जाएगा। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कार्यों के द्वारा हमारा मन हमको पाप में ढकेल सकता है या पुण्य में ढकेल सकता है। तो जितना मन को कंट्रोल में करेंगे, अच्छा सोच के किसी के लिए कार्य करेंगे तो पुण्य हो जाएगा। अगर गंदा सोच के किसी के लिए कार्य करेंगे तो पाप हो जाएगा। तो सिर्फ सोचने का फर्क हो गया, है ना। तो मन, इसीलिए मन की तपस्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब ठीक है, आपने मन में गंदा सोचा लेकिन कार्य नहीं किया, है ना। आपने सोचा जरूर, आने दो, आज उसकी गाड़ी के मैं सीट फाड़ दूंगा, है ना। मेरे साथ कल वो है, उसने इग्नोर मारा था ना, मेरे को देख के मुंह पलट दिया था,
आज मेरा इच्छा हो रही है कि उसकी सीट में एक ब्लेड मार दूं, ब्लेड कोई देखेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन फिर आपने किया नहीं, नहीं 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 ये सब ठीक नहीं। आपने अंदर में फिर विचार किया, नहीं नहीं मेरे को चले जाना चाहिए, ऐसे विचार क्यों रखना। तो वो विचार का कोई फलीभूत नहीं हुआ, वो उसका कोई पाप नहीं लगा। लेकिन अगर आप कोई आ गया और आपने उसका सम्मान किया, है ना, आइए आइए प्रभु जी आइए आइए, और अंदर ही अंदर गाली दे रहे हैं कि रुक जा, जो है इसका सम्मान, अंदर ही अंदर उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो बेसिकली आपने उसका सम्मान किया नहीं ना। वो कार्य आपका कहीं से भी पुण्य की कैटेगरी में नहीं आया, आपको वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, है ना। तो भावना बहुत जरूरी है। क्रिया और भावना ये दोनों जुड़ती हैं तब कार्य बनता है। लेकिन कोई क्रिया है ही नहीं और सिर्फ भावना है, तब कोई कार्य नहीं बनेगा, तब आपका पुण्य पाप नहीं बनेगा, है ना। भावना के साथ क्रिया आ जाएगी, तब हमारी वो जो क्रिया हो जाएगी वो सात्विक, राजसिक या तामसिक हो जाएगी। लेकिन जब तक सिर्फ भावना है तब तक कोई पाप पुण्य नहीं है, तब तक कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है प्रभु जी, समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है अभी? पता नहीं। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। यस, ये तो है, श्लोक आता ही है, ये एक श्लोक है, उपनिषद का श्लोक है ना। मन ही इंसान को बंधन में डालता है और मन ही जो है, कल निकाल के बता दूंगा। हाँ, ये अमृत बिंदु उपनिषद का श्लोक है, जिसमें कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषेयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण। इसलिए तो भगवान ने मन को कंट्रोल करने के लिए बताया था अर्जुन को 6.35 में, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतुए वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास करो कुंती पुत्र मन को कंट्रोल करने का, वैरागी बनो तब जाके मन कंट्रोल होगा। कुछ चीजों का अभ्यास करना है, कुछ चीजों का वैराग्य करना है, तब जाके मन हमारे कंट्रोल में आएगा, नहीं तो मन कंट्रोल में आएगा ही नहीं। हमारे आचार्यगण कहते हैं सुबह उठते साथ 6.6 यस, सुबह उठते साथ मन को 10 जूते मारो, रात को सोने के पहले मन को 10 जूते मारो। मन को जूते ही जूते मारते रहो, तब मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन के लिए एक और श्लोक जो माता जी ने बताया है 6.06 में, इसमें बताया गया है कि बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मेव आत्मना चित्त अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत्। मतलब जिसका मन कंट्रोल में है, मन संयमित है, वह अपने मन मतलब उसके मित्र के साथ रहता है, और जिसका मन कंट्रोल्ड नहीं है वह एक ही घर में अपने शत्रु के साथ रहता है ना। तो मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। बहुत हमने तो ये पढ़ चुके हैं सब, है ना। तो मन को तो जीतना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे भोगों से दूर रहो, ना पिक्चर देखो, ना गाने सुनो, ना ऐसे गंदे फोटोज देखो, ना गंदे चुटकुले सुनो, इन सब से दूर रहो। क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सा भी अगर ईंधन चला जाता है ना, तो जल अग्नि प्रज्वलित तेज हो जाती है, बहुत तेज आग लग जाती है। थोड़ा सा ही अगर उसमें डीजल डाल दो, पेट्रोल डाल दो आग में, थोड़ा सा ही, चार छः चम्मच ही डाल दो, तो आग भड़क जाती है एकदम से। तो हमको ना थोड़ा सा भी डालेंगे तो मन भड़क जाएगा। मन को मारना है धीरे 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 धीरे, है ना। मन मरेगा तब जाके हम जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, भावनाएं शुद्ध आ पाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होता है, भावनाएं पुराने संस्कार छोड़ते थोड़ी हैं। हम देखते हैं किसी भी जो है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसी भी लड़का लड़की को साथ में देखते हैं तो मन में सबसे पहले क्या भावना आती है, आपको देखना चाहिए, उसी से समझ में आ जाता है कि मेरी परिस्थिति क्या है। किसी भी माता जी को देखने से क्या विचार आता है मन में, तब समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे मन की परिस्थिति क्या है। या कोई माता जी हैं
उनका किसी जो है प्रभु जी को देखते हैं तो क्या विचार आता है। तो इससे जो है ना उनके मन की स्थिति हम समझ सकते हैं। अपने आप को एनालाइज करना है बेसिकली, तो हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या भेजा है किशोर प्रभु, आपने नहीं दिख रहा हमको। वो जी श्लोका था। अच्छा, श्लोका भेजा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 हरि। हरि हरि।